बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के नज़दीक मुक़द्दस है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर करदा माबुद है जो बनी इसराइल के नबियों का किबला था और इसी शहर से इनकी तारीख वाबस्ता है। यही शहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मकाम है और यही इनकी तबलीग का मरकज़ था। मुसलमान तब्दीली किबला से कबल तक इसी की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। बैतुल मुक़द्दस पहाड़ियों पर आबाद है और इन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम कोए सेहून है जिस पर मस्जिद अक्सा और किब्तुस सुखरा वाक़या है। कोए सेहून के नाम पर ही यहूदियों की आलमी तहरीक सिहूनियत कायम की गई। कदीम तारीख सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम ने इराक से बैतुल मुक़द्दस की तरफ हिजरत की थी। 620 ईस्वी में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन की रहनुमाई में मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुंचे और फिर मेराज आसमानी के लिए तशरीफ ले गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक मस्जिद बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली और इसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ। फिर अरसा दराज के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 961 कबले मसीह के हुक्म से मस्जिद और शहर की तामीर और तजदीद की गई। इसलिए यहूदी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस को हैकल सुलेमानी कहते हैं। हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस को 586 कबले मसीह में शाह बाबुल इराक बुख्त नसर ने मस्मार कर दिया था और 1 लाख यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ इराक ले गया। बैतुल मुक़द्दस के इस दौरे बर्बादी में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ। इन्होंने इस शहर को वीरान पाया तो ताज्जुब जाहिर किया कि क्या ये शहर फिर कभी आबाद होगा। इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे दी और जब वो 100 साल बाद उठाए गए तो ये देखकर हैरान हुए कि बैतुल मुक़द्दस फिर आबाद और पुररौनक शहर बन चुका था। बुख्त नसर के बाद 539 कबले मसीह में शहनशाह फारिस रूश कबीर साइरस आज़म ने बाबुल फतह करके बनी इसराइल को फ़लस्तीन वापस जाने की इजाज़त दे दी। यहूदी हुक्मरान हिरूद आज़म के ज़माने में यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस शहर और हैकल सुलेमानी फिर तामीर कर लिए। यरूशलेम पर दूसरी तबाही रोमियों के दौर में नाज़िल हुई। रोमी जनरल टाइटस ने 70 ईस्वी में यरूशलेम और हैकल सुलेमानी दोनों मस्मार कर दिए। 137 कबले मसीह में रूमी शहनशाह हैड्रीन ने शुरीदा सर यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन से जलावतन कर दिया। 4वीं सदी ईस्वी में रोमियों ने ईसाईयत कबूल कर ली और बैतुल मुक़द्दस में गिरजे तामीर किए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को जाते हुए बैतुल मुक़द्दस पहुंचे 2 हिजरी बा मुताबिक 624 ईस्वी तक बैतुल मुक़द्दस ही मुसलमानों का किबला था। हत्ता कि हुक्म इलाही के मुताबिक काबा मक्का को किबला करार दिया गया। 17 हिजरी यानी 639 ईस्वी में ऐद फारूकी में ईसाइयों से एक मुआहदे के तहत बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। खलीफा अब्दुल मुल्क के अहद में शाह मस्जिद अक्सा की तामीर अमल में आई और सुखरा मिराज पर किब्तुस सुखरा बनाया गया। 1099 ईस्वी में पहली सलीबी जंग के मौका पर यूरोपीय सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करके 70,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया। 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों के कब्जे से छुड़ाया। जदीद तारीख और यहूदी कब्जा पहली जंगी अजीम दिसंबर 1917 ईस्वी के दौरान अंग्रेज़ों ने बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन पर कब्जा करके यहूदियों को आबाद होने की आम इजाज़त दे दी। यहूदो निसारा की साजिश के तहत नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने धांधली से काम लेते हुए फ़लस्तीन और अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया और जब 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग के नतीजे में इसराइली फ़लस्तीन के 78% रकबे पर काबिज हो गए। ताहम मशरकी यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस और अरब उर्दन के इलाके उर्दन के कब्जे में आ गए।
تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول ہنوز یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اسی لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔